बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर ने प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, टीम में जगह बनाने के लिए सिफारिशें और पैसों की पड़ रही है जरूरत। सोशल मीडिया पर लाइव आकर कबड्डी एसोसिएशन पर लगाए आरोप। बिलासपुर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़का ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की खबर से। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान अजय ठाकुर ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर हिमाचल प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अजय ठाकुर का कहना है कि टीम में जगह बनाने के लिए अब हुनर की बजाय सिफारिशों और पैसों की जरूरत पड़ने लगी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने हित के लिए इस खेल को दलाली का अखाड़ा बनाकर रख दिया है, और इस बीच उन्होंने 1-2 दिन के अंदर हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के दलाल पदाधिकारियों का खुलासा करने की भी बात कही है। सीधा जवाब है कि इन्होंने भाई कबड्डी को बेच दिया है, और किनके हाथों में बेच दिया ये कल मैं आप लोगों को लाइव होके न्यूज चैनलों के ऊपर मैं बता दूंगा विद प्रूफ, क्योंकि मैं अभी थोड़ा प्रिपेयर नहीं हूँ। मैं अभी ग्राउंड में हूँ, प्रैक्टिस पे आया था अभी, तो थोड़ा मैंने कहा चलो साउंड उस वीडियो में अच्छी नहीं आई थी, तो मैंने इसलिए मैं थोड़ा गाड़ी में आके बैठा हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को सबको साउंड क्लियर आनी चाहिए कि भाई साहब हुआ क्या है। हुआ ये है कि जो कबड्डी है वो हिमाचल प्रदेश में स्पेशली वहाँ पे बड़े बच्चों के, आज मैं कमेंट पढ़ रहा था फेसबुक पे, मैंने देखा मुझे बड़े पर्सनल मैसेज आए लोगों के कि भाई यार आप कुछ बोलो कबड्डी के रिलेटेड कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने भाई खुल के ही बोल दिया है कि कबड्डी में दलाली शुरू हो गई है हिमाचल में। जो दलाल हैं, अगर आपने अपने बच्चों को खिलाना है तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले तो चापलूसी करना सीखें, थोड़े पैसे जोड़ लें, और दलाली जो सबसे ज़रूरी है वो आपको करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को अपने बच्चे का अभी अच्छा भविष्य बनाना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ बच्चे को अपने को मेहनत कराएंगे और आपका बच्चा आगे चला जाएगा, तो वो मैं आपको स्पेशली मना कर देता हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चे लाइफ में आगे लेके जाने हैं तो प्लीज़ दलाली करना ज़रूर सीख लें। वहाँ मैं विद नेम अपनी फेडरेशन के लोगों के और बताऊँगा किसने किस प्लेयर से क्या मांगा है, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ठीक है, तो कल तक वेट करें बस। और भी प्लेयर आ जाएंगे, उनसे भी पूछ लेंगे कि क्या क्या हुआ है। क्या सीधा जवाब है कि इन्होंने देश की कबड्डी एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कबड्डी की टीम में अब जगह बनाने के लिए सिफारिशों की और पैसों की जरूरत पड़ रही है, और कल उन्होंने एक और खुलासा करने की भी बात कही है। इसी खबर पर और जानकारी के लिए मुकेश गौतम बिलासपुर से हमारे सहयोगी चुके हैं। जी मुकेश, अजय ठाकुर ने जो है प्रदेश की कबड्डी एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, किस आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं? अजय ठाकुर जो है पद्मश्री भी है और पूर्व कप्तान है भारतीय कबड्डी के, तो उन्होंने अपनी फेसबुक के ऊपर जो है लाइव करके ये इल्जाम लगाए हैं इनके ऊपर। तो आरोप लगाए हैं हिमाचल प्रदेश कबड्डी फेडरेशन पे कि इन्होंने जो है वो सारी जो दलालों को बेच दिया गया है। उनका आरोप है कि दलालों को बेच दिया गया है, और इसमें बच्चों से जो कबड्डी खेलने वाले प्लेयर है वो पैसे लेकर के रखे जा रहे हैं। तो उनका ये इन्होंने आरोप लगाए हैं। हालांकि अजय ठाकुर का ये भी कहना है कि कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के अंदर वह उनके नामों का खुलासा भी करेंगे, पूरी तरह से विस्तार में इसकी जानकारी देंगे। तो दोबारा वो आज या कल फेसबुक पे दोबारा लाइव होंगे, तो उसके बारे में व्यापक जानकारी देंगे। जी
ये तमाम सवाल खड़े किए हैं कबड्डी के एसोसिएशन पर। उन्होंने फिर से कहा है कि एक आधे दिन में फिर से लाइव आएंगे और कबड्डी एसोसिएशन पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये पूरी तरह बिक चुकी है और किसके हाथों बिकी है इसके जो नाम है वो इन्होंने बोला है कि कल वो खोलेंगे। जी बिल्कुल, अजय ठाकुर ने यही कहा है कि वो एक आधे दिन में इसका खुलासा करेंगे, कौन से वो नाम है और क्या उनके आरोप है, पूरी विस्तार में उसकी जानकारी देंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा गया है और हम भी उनके एक दो दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इसका खुलासा करते हैं और इसकी जानकारी देते हैं। जी मुकेश, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान जो कि कबड्डी की टीम के पूर्व कप्तान थे अजय, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं प्रदेश की कबड्डी एसोसिएशन पर। उन्होंने कहा है कि कबड्डी एसोसिएशन पूरी तरह से बिक चुकी है। फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने ये खुलासा किया है, गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि कल वो इसका खुलासा करेंगे ये कबड्डी एसोसिएशन किन के हाथों बिकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मानसून की सक्रियता के चलते लगातार हो रही बरसात की वजह से जनपद कांगड़ा में उपमंडल स्तर पर भी प्रशासन लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठकें करके क्षेत्र में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर कड़ी निगरानी रख रहा है। साथ ही ऐसी जगहों पर तुरंत मौके पर जाकर प्रभावितों को राहत और बचाव कार्यों में देरी न हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कांगड़ा उपमंडल के एसडीएम नवीन तंवर ने कहा कि जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में तमाम उपमंडल अधिकारियों के साथ मानसून की सक्रियता को लेकर पहले भी बैठक हो चुकी है, जिसमें कि तमाम बीडीओ और पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस आपदा की घड़ी में कैसे सतर्क रहना है, इस बाबत चर्चा की गई है। जी बिल्कुल, इसमें लगातार हमारी जो पंचायतें हैं, सभी जो बीडीओ साहब के माध्यम से सभी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें सभी जो विभाग हैं, सभी विभागों की एक जो है डीसी साहब की अध्यक्षता में एक मानसून प्रिपेयर्डनेस मीटिंग तो हो ही चुकी है। हम भी अपने उपमंडलीय स्तर पे भी इसकी कोशिश करते हैं कि जो है लगातार इसमें सबसे पहले तो हमें जानकारी इसकी तुरंत आ जाए। अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है या इस तरह का कोई जो है परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जो है पानी से खड्ड के अंदर ज़्यादा होने से कोई खतरा है, तो सबसे पहले हम एक बचाव कार्य में और एक सुरक्षात्मक दृष्टि से भी सभी को जानकारी रखें। ये एक सेम पेज पे सभी को रखने की इसमें कोशिश की जा रही है। जी अभी जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पीछे एक इस तरह का हुआ इंसिडेंट, तो वो भी एक हमारी एक उससे भी हमारी एक तरह की एक तैयारी का एक हो गया है और मुझे लगता है कि पूरी तरह से इसमें तैयार हैं कि इस तरह का कोई अगर हादसा होता है तो जल्द से जल्द हम एक जो प्रिवेंटिव उसका जो उसको और उसकी रोकथाम के लिए और उसको ठीक करने के लिए भी हम तैयार हैं। पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह का थोड़ा बहुत जो है इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो है इसमें हम लोग भी इसमें सभी विभागों के साथ जो है कार्यरत हैं। जिला परिषद की त्रिमासिक बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार भयूली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा ने की और बैठक का संचालन जिला पंचायत अधिकारी हरि सिंह ठाकुर ने किया है। बैठक में जिला मंडी के जिला परिषद सदस्यों ने भाग लेकर अपने अपने क्षेत्र से विकास से संबंधित समस्याओं को उठाया और इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के तहत 246 करोड़ रुपए के शेल्फ अनुमोदित किए गए हैं। लाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से 6.16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मनरेगा शेल्फ का भी बैठक में अनुमोदन किया गया है। बैठक यहाँ इस हॉल में हुई, तो इसमें हमारे सभी मेंबरान ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी अपनी बातों को, अपनी अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को उठाया और सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश यहाँ से दिए गए हैं कि जितने भी लंबित कार्य पड़े हैं उनको तुरंत निपटाया जाए और इनको बहुत सख्ती से कहा गया है कि आने वाले अगले 3 महीने में सारे के सारे कार्य हमें कंप्लीट चाहिए। इसके साथ साथ आज हमने यहाँ पे मनरेगा का लगभग 246 करोड़ रुपए का जो सेल्फ है वो हमने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए उसका भी यहाँ पे हमने अनुमोदन किया है।
उसके साथ साथ हमारे जो लाइम डिपार्टमेंट है उनका भी लगभग 6 करोड़ 16 लाख रुपए का जो एडिशनल मनरेगा का सेल्फ है उसको हमने अगली फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको भी अनुमोदन किया है। इसके साथ साथ जितनी भी हमारे सदस्यों की जो भी समस्याएं थी उनको लेकर अधिकारियों कर्मचारियों से बात हुई है और सभी वीडियोज़ को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी जिला परिषद का पैसा सभी खंडों में गया है उनका जितनी जल्दी निष्पादन हो सके और उसको जल्दी से उसमें सामान खरीद के और जो भी उसमें फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करके विदिन 1 महीने के अंदर अंदर वो सब लोगों को ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है और घायल को पीजीआई रेफर कर दिया गया है। इस हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची है। इस हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बता दें कि बिलासपुर में हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया और इस हादसे में जो ट्रक चालक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को अस्पताल में भर्ती करवाया और हालत गंभीर होने की वजह से ट्रक चालक को पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। सिरमौर जिला के जल शक्ति विभाग ने तकरीबन 342 करोड़ रुपए की एक डीपीआर तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है, जिसके तहत जिला के 818 गांवों में पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसको लेकर जल शक्ति विभाग ने खाका भी तैयार किया है और मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला के 818 गांवों में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 342 करोड़ रुपए की एक प्रपोजल जल शक्ति विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजी गई है, ताकि गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या होने की सूरत में संबंधित पेयजल स्रोतों को पेयजल योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके। जिला सिरमौर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी जो हमारी जिला स्तरीय कमेटी है उसके अंतर्गत हमने 818 गांव के जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनको सुदृढ़ करने के लिए, ताकि गर्मियों में भी या जब कभी भी पानी की कमी होती है सूखा पड़ने के कारण, तो उन स्रोत को जो है दूसरे स्रोतों के माध्यम से इनको इंटरकनेक्ट किया जाए, ताकि जहां जिस स्रोत में ज़्यादा पानी है उस पानी को यूटिलाइज करके दूसरे स्रोत में लाया जाए। इसके अंतर्गत हमने एक पूरी डीपीआर बना के जो है राज्य सरकार को भेजी है और लगभग 342 करोड़ की ये सारी स्कीम है। और 342 करोड़ के स्वीकृत होने के बाद जो है जिला सिरमौर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत इन सभी गाँव के स्रोतों को, जिसको हमने देखा कि गर्मियों में सूखा पड़ने के कारण, कम बारिश होने के कारण ये स्रोत सूख जाते हैं, तो उनको गर्मियों में भी सुचारू रूप से चलाया जा सके और इन गांवों के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को पानी की सुविधा जो गर्मियों में भी जो है वो प्रत्येक दिन पानी की उपलब्धता जो है वो करवाई जा सके। बीते दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर का दौरा किया, जिस दौरान भौरंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भौरंज विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ की 23 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने भौरंज में विद्युत विभाग के डिवीजन खोलने और भौरंज में सब जज कोर्ट खोलने की भी घोषणा की है। प्रकार से सरकार ने अपना पक्ष रखा है सारी चीजों को लेकर। कोर्ट में काफी हद तक करनी है कि भर्ती की प्रक्रिया को नहीं रोकना चाहिए। एक छोटा सा कागज किसी की कंप्लेंट लेकर के हम भर्ती को रोकते हैं, जिससे मैंने कहा हजारों नौजवानों को जो है बहुत नुकसान होता है, हताशा होती है, निराशा होती है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमने ईमानदार प्रयत्न किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सके, ताकि उनमें उनको रोजगार प्राप्त होने के बाद अपने परिवार को कहीं कुछ जगह ऐसी घटनाएं होने की संभावना सदैव रहती है, मना नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी बातचीत की, व्यक्तिगत रूप से भी बातचीत की। जहां मैं जा रहा हूं वहां सबको इस बात की हिदायत दे रहा हूं कि गंभीरता से लें। जहां हमारा ये रेनी सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, वहाँ हमारा सेब का सीजन भी शुरू हो रहा है। सेब के सीजन के कारण हमारा बहुत सारा एरिया जो पहाड़ी जहाँ पर सेब उत्पादन होता है वहाँ सड़कें अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, तो मार्केट तक पहुँचाने के लिए लोगों के लिए ठीक व्यवस्था रहे। सड़क अवरुद्ध होती है तो तुरंत उसको
बीते दिन गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हिमाचल के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। इस अवसर पर पांवटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र के धौलीढांग मंदिर में भी एक गुरु पर्व के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। रात के समय यहां श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि यह गुरु पर्व हिंदुओं के त्योहारों में एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और इस अवसर पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने गुरु को चुनते हैं। इस तपोस्थली में हमें आने का मौका दिया और इतना उन्होंने कोई कम से कम 10 आश्रम कैसे हैं जहाँ इसी तरह प्रोग्राम चल रहा हुआ है। सबसे ज़्यादा यहाँ चल रहा हुआ है हमारे जो गुरु जी के गति में बैठे हैं श्यामानंद जी, उनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है और हम आभारी हैं। आज धौलीढांग में श्री श्री 1008 स्वामी पूर्णानंद महाराज जी का आश्रम है। यहाँ पर जो है गुरु पूर्णिमा का धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। हर वर्ष की भांति लाखों लोग जो है, हजारों लोग जो यहाँ पर मत्था टेकने आ रहे हैं और इनके विभिन्न आश्रमों में भी कार्यक्रम रखे गए हैं। दूर दराज लोगों से आ रहे हैं और यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है। गुरु इच्छा तक प्रभु इच्छा तक भंडारा चलता रहेगा और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने कुल देवता और सराज क्षेत्र के बड़ा देव श्री विष्णु मतलोड़ा के नवनिर्मित देव रथ की प्रतिष्ठा के उत्सव कार्यक्रम में धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ देव विष्णु मतलोड़ा के दर पर पहुंचे और उन्होंने वहां शीश नवाया। जिस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल के युग में देवी देवताओं के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव कम होता जा रहा है और युवा वर्ग में श्रद्धा भाव को और अधिक मजबूत करने के लिए लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। 1993 के पश्चात मैंने जितनी बार भी अपना नॉमिनेशन भरा, चाहे वो हमारी शिकारी माता का, जोगनी का आशीर्वाद, बगलामुखी का आशीर्वाद, चाहे वो देव मतलोड़ा का आशीर्वाद, इनके आशीर्वाद के लिए हमने कदम नहीं आगे बढ़ाया, इनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष भी रहा, मैं विधायक रहा, मंत्री रहा, 25 साल होने जा रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से, देवी देवताओं के आशीर्वाद से मुझे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर इतना लंबा कार्यकाल किसी भी ने भी इस विधानसभा क्षेत्र ने जो है वो एक व्यक्ति को आज से पहले नहीं दिया। जब मैं इलेक्शन की कैंपेन भी करता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि जब अंतिम दिन होता है कैंपेन का, अंतिम सभा यहाँ पर हमारी शिकावर में होती रही है हमेशा, और यहाँ आने के बाद, सभा समाप्त करने के बाद देवता का आशीर्वाद लेकर के हम अपना चुनाव प्रचार का अभियान समाप्त करते हैं। खबरों के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।